यहाँ तक पहुंची। इस वजूहात से आपका मुल्क ऐसे चौराहे पे आगे खत्म हो गया, आगे आके पहुंच गया जहां इदारों की तनख्वाहें आपको उधार लेके देनी पड़ी हैं। मोदी से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैं ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने कहा कि इंडिया कश्मीर अलग हो जाए पाकिस्तान से, लेकिन मैं और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस चेंज। प्राइम मिनिस्टर सिटिंग विद यू, ये कह रहे हैं कि इनको 1 रुपया ना देना, इनको कुछ ना देना, मुल्क को ना देना, हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। मुझे बताएं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस पूरे। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं आपको पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान के जो नेता है, विपक्ष के नेता है, उन्होंने पाकिस्तान की ही पोल खोलनी शुरू कर दी है। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में देखा कैसे पाकिस्तान के नेता अब कहने लगे हैं कि टर्की में जब पाकिस्तान का पीएम गया था तो उसको टर्की ने भी एक बड़ी ही बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया था और सीधा सीधा कहा था इनके लिए हमारे पास कोई पैसा नहीं है। क्योंकि टर्की के भी आजकल हालात वैसे ही खराब है, उसने बहती गंगा में हाथ धो लिए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कश्मीर मुद्दे पे भारत के साथ क्या बात करेंगे जब इनके पास इनके खुद के कर्मचारी, अधिकारी और इदारों को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के हालात अब बद से बदतर, पहले आम आवाम तक थे, अब पाकिस्तान के इदारों तक भी ये हालात पहुंच चुके हैं। अब ये कैसे IMF के आगे 3 अरब के लिए ही पाकिस्तान को एक बेचने तक की कंडीशन पे लाके खड़ा कर दिया, और अब आने वाले समय में पाकिस्तान का क्या हालात होगा, इसी प्रकार की चर्चा इस डिबेट में की गई है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मोदी से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में मैं ऑपोजिशन के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हूं। उसने कहा कि इंडिया कश्मीर अलग हो जाए पाकिस्तान से, लेकिन मैं और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस चेंज हो जाए, मैं उस पे इंडिया से बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ऑपोजिशन का रोल और ऑपोजिशन से बैठ के कश्मीर की खातिर तैयार नहीं हूं। इन वजूहात से आज मुल्क यहां पहुंचा, इन वजूहात से आपकी मैशत यहां तक पहुंची, इस वजूहात से आपका मुल्क ऐसे चौराहे पे आगे खत्म हो गया, आके पहुंच गया जहां इदारों की तनख्वाहें आपको उधार लेके देनी पड़ी हैं, जहां ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें उधार लेके देनी पड़ी हैं, जहां आटे का बैग डबल हो गया, जहां चीनी डबल होगी, गरीब की सुनवाई खत्म होगी, जहां 3 अरब में पूरे मुल्क का सौदा कर दिया IMF से और कहा कि भाई कि हम ये चीजें आपको दे देंगे, कर देंगे। तो देखिए आयशा, तो जब ये आपका तरीका हो, जब आपने ये 4 साल में किया हो, तो मुझे बताएं आपके पास ऐसा क्या प्लान है कि 4 साल आपने गुजार लिए, मुल्क को बेरोजगारी की हद पे ले गए, आप मुल्क को बैंकरप्सी और डिफॉल्ट की तरफ लेके चले गए, तो अब आपके साथ ऑपोजिशन बैठ के किस चीज की चार्टर की बात करे, ऑपोजिशन से किस चीज की राय ले? क्योंकि ऑपोजिशन तो ढूंढती थी वो 300 इकोनॉमिस्ट जो इनके साथ कंटेनर में खड़े थे हुकूमत आने से पहले। कतई कलामी की माजरत दानियाल साहब, तब आप ऑपोजिशन में थे, वो हुकूमत में थे, वो उनकी स्ट्रेटेजी। यू विल पे इन द सेम कॉइन। आज आप गवर्नमेंट में, हम उन्हें कहते थे कि बीइंग गवर्नमेंट आपकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है। आज मैं आपसे कहती हूं बीइंग गवर्नमेंट आपकी रिस्पांसिबिलिटी ज्यादा है। क्या आज कंसेंसस की जरूरत नहीं कल से ज्यादा? क्या उनको एंगेज करने की जरूरत नहीं है? 130 से ज्यादा मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आप उन्हें असेंबली में लेकर आए, बेहतर कानून साजी करें और अगले इलेक्शन की तरफ जाने के लिए एक टाइमलाइन की तरफ बढ़ जाएं। आप नहीं समझते कि इस तरफ जाना, कम से कम आप उनसे अपनी डिफरेंट पॉलिसी रखें? आयशा, हमारी तो हाई डिफरेंट पॉलिसी, ये तो ऑपोजिशन की राय। आप वही बात कर रहे हैं जो बातें वो करते थे जब वो आए थे। नहीं, बिल्कुल भी हम नहीं कर रहे। हम तो मुफाहमत की बात करते हैं, हम तो मुल्क को आगे के लेके जाने की बात करते हैं, हम तो इदारों को मजबूत करने की बात करते हैं, हम सिविल सुप्रीमेसी की बात करते हैं, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की बात करते हैं, ये गाली गलोच की बात करते हैं, ये मुल्क को आग लगाने की बात करते हैं। अपने साथ मलेशिया लेके आए वहां से जब ये इस्लामाबाद आए। देखिए जो आपको, सॉरी अगर आई शुडंट हैव यूज्ड इट, लेकिन उनको वहां बैठाने के लिए वहां करोड़ों रुपया लगता है। आपके गवर्नमेंट का फंड यूज कर रहे हैं आप। वैलिड पॉइंट है आपका। उस गवर्नमेंट के पैसों से आप अपने कुत्तों का डॉग फूड लिया जा रहा है, आपको उठा के लेके जाता है सूबा जिसने आज गंदम की प्राइस को कंट्रोल करने से कासर है, लेकिन आपके खर्चे उठा रहा है। मुझे बताइए कौन से पाकिस्तान की बात करते हैं? इन्होंने कहा था हम गवर्नर हाउसेज और प्राइम मिनिस्टर हाउसेज को खत्म करेंगे, इनके बजट खत्म करेंगे। और 4 साल में किधर गवर्नर हाउसेज खत्म हुए, वो किधर प्राइम मिनिस्टर हाउस खत्म हुए? इन्होंने झूठ के लारे लगाए, झूठे वादे किए, इस कौम के साथ झूठ कौम को गुमराह किया, और आज भी एक पूरी जनरेशन को ये तबाह कर रहे हैं। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ,
आई सीन के जब ये दुनिया में किस किस तरह लोगों को गुमराह किया गया, किस किस तरह स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स ऑल्सो, कि आप एक पूरी जनरेशन को गाली गलौज पे लेके आ रहे हैं, आप उसको बुरी तरबियत कर रहे हैं, आप उसको बड़े छोटे की तमीज खत्म कर रहे हैं, आप जो जुबान यूज करते हैं उससे व्हाट आर यू बिल्डिंग? यू आर पुटिंग अ डिवाइड इनटू द नेशन। आपने इदारों को डिवाइड करने शुरू कर दिया। आपने कहा कि मैं हूं तो पाकिस्तान है, मैं नहीं हूं तो मुझे अगर हुकूमत नहीं मिलेगी तो यू कैन बॉम्ब इट। आप कहते हैं कि मैं हूं तो पाकिस्तान चलेगा, अगर मैं नहीं हूं तो आपकी फौज बैंकरप्सी में चली जाएगी, आपका मुल्क एक्सपोज होगा। इनके बुजुर्ग अगर पाकिस्तान से इतने मुहिब वतन है, तो जब आपका प्राइम मिनिस्टर टर्की से बात कर रहा है, टर्की का प्राइम मिनिस्टर सिटिंग विद यू, ये कह रहे हैं कि इनको 1 रुपया ना देना, इनको कुछ ना देना, मुल्क को ना देना, हम आपके साथ कोई डील नहीं करेंगे। मुझे बताएं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस पूरे थ्रू आउट टेन्योर में, जब ये ऑपोजिशन में थे, जब ये हुकूमत में थे, जलाओ गिराओ की तब भी ये बात करते थे, हमने कभी कोई ऐसी बात की? हमने सबोटाज किया? हमने कोई चाइनीज प्रेसिडेंट का विजिट, हमने सबोटाज किया कोई टर्किश प्रेसिडेंट का विजिट? आपने पाकिस्तान को अंधेरे में ले गए थे। डिप्लोमेटिक टाइज, नो अदर कंट्री इन द वर्ल्ड वाज रेडी टू टॉक टू यू, नो वन वाज रेडी टू, आपको के साथ कोई तजारती पॉलिसी बात करने के लिए तैयार नहीं था। टर्किश, ठीक है बैरिस्टर दानियाल साहब, आपके बहुत से पॉइंट्स वैलिड कि पाकिस्तान की तारीख में 2 साल मुतवातिर 5% प्लस ग्रोथ रेट तारीख में नहीं आया। पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में 21 मरतबा गया है, जिसमें से PTI सिर्फ 1 मरतबा लेके गई है। जो हुकूमत आई है पाकिस्तान में, सब IMF के पास गए हैं, और IMF के पास सबसे बड़ी जाने की वजह ये होती है कि आपके पास डेफिसिट है, आपके पास कभी सरप्लस बजट नहीं हुआ। और ये जो बात कह रहे हैं ना कि तनख्वाह उधर से दी जाती है और ये खर्चा उधर से होता है, तारीख में आप कोई बजट उठा लीजिए, इससे कि आपका जो मैक्सिमम टैक्स कलेक्शन था वो 2.8 ट्रिलियन था, और उस साल भी आपका जो बजट का टोटल था वो 4.3 ट्रिलियन था। हमने तो 6.6 ट्रिलियन पे ले गए, और इसका वाहिद इलाज भी यही है कि आप अपने टैक्स कलेक्शन को बढ़ाएं, टैक्स बेस को बढ़ाएं, और आप अपने अखराजात को कम करें, सो दैट आपका डेफिसिट कम हो जाए। जहां तक और गवर्नमेंट की, कोविड में वी वर द बेस्ट परफॉर्मिंग गवर्नमेंट, क्लाइमेट चेंज में वी वर, आवर प्रोग्राम्स हैव बीन अप्रिशिएटेड वर्ल्ड ओवर। कंस्ट्रक्शन की जो हाउसिंग पॉलिसी थी, वो इससे बेहतर पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। आपका एहसास कैश का प्रोग्राम जो है वो सारी दुनिया ने सराहा है। आपकी टूरिज्म डेस्टिनेशन नंबर 1 बन गए, टूरिज्म के अंदर जो इजाफा हुआ वो आपके है। एग्रीकल्चर में जो ग्रोथ रेट 4.3% की इस साल आई है, वो बता दिए, लास्ट का भी इतनी ग्रोथ आई थी। तो ये सारी बातें छोड़ दीजिए आप, हम तो इकोनॉमी को जिस तरफ ले चले थे वो सही है। अब आई दूसरी बात, मैं फिर बांगे दोहल कहने को तैयार हूँ। मेरे मुल्क को जिन्होंने नुकसान पहुंचाया, जिन्होंने एवेंट फील्ड अपार्टमेंट्स बनाए, और जब मनी ट्रेल मांगे तो कतरी खत दे दे, जब हुदैबिया पेपर मिल का केस हो तो कतरी खत दे दे, जब हेलीकॉप्टर का केस हो तो कतरी खत दे दे। ऐसे चोरों डाकुओं से जिन्होंने मेरे मुल्क को नुकसान पहुंचाया, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। जिन्होंने पाकिस्तान ने जो मुकदमा दाखिल किया था स्विस कोर्ट्स में, नकवी साहब आगे कैसे मामला बढ़ेगा? सर फिर मेरे सवाल पर अब आ जाइए। अब आपकी जमात के अंदर 2 राय है, कौमी असेंबली में वापस आ जाएं। पीर के दिन से स्पीकर साहब बुलाने जा रहे हैं आपके MNAs को 30-30 करके रोजाना की बुनियाद पर। ऐसा मैं जो बड़ी स्ट्रेट बात कर रहा हूँ, एक असूली मौक़िफ़ है। मैंने कहा मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। 6.5 मिनट दिए थे आपने, मैं पूरा टाइमर लगा के बैठता हूँ कि कितना, और मुझे पूरी उम्मीद है आप भी जस्ट। अब आपके सवाल का देखिए, इस मुल्क के अंदर जो हैं, जिनको ये अंपायर कहते थे, जिनको ये खुदाई मखलूक कहते थे, ये सब इनके जुमले हैं, हमारे नहीं है। सिर्फ जो भी इस मुल्क के अंदर पावर्स टू बी हैं, whoever is in the decision making, जो 12 बजे कोर्ट्स खुलवाती हैं रात को, जो गाड़ियां भेज देती हैं, जो पुलिस वैन लगवा देती हैं, वो ताकतों का नाम ले दीजिए, मैं उन ताकतों को कह देता हूं कि हम उनसे बात कर रहे हैं। जिन्होंने गाड़ियां लगवाई थी, आपने लगवाई थी तो आपसे बात कर रहे हैं, और अगर आपने नहीं लगवाई तो आपसे क्यों तो बात आप कंफर्म कर रहे हैं कि आप बात कर रहे हैं इस वक्त कहीं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, मैं बात अगर करूंगा किसी हल से तो उससे करूंगा ना जो साजिशी ना हो। तो वो तो यही तो मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि बुला तो आप उनको रोज रहे हैं इदारों को, जिन इदारों पे तनकीद की है, मैं मुंह से कह देती हूँ, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट थी या एस्टैब्लिशमेंट थी, हर जलसे में इमरान खान साहब ने उनको पुकारा है।
तो क्या वहां से कुछ मुस्बत जवाब आया है या नहीं आया है अब तक? कि अगर मुस्बत जवाब आएगा तो हमने तो ये भी कहा है अपनी मीटिंग में कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगेंगे। सीख लिया कुछ आपने? वो भी कोट कर दीजिए। हमने कहा है कि ट्रक की लाल बत्ती के पीछे अगर कोई लगाने की कोशिश करे नहीं लगेंगे। सर फिर सवाल है असेंबली में वापसी का। आपकी जमात के लोग वापस जाना चाहते हैं कौमी असेंबली में? नहीं जी, वो जाना चाहे या नहीं जाना चाहे, हमारा लीडर एक मुत्तफिक है, उसका ये फैसला है। वी आर नॉट गोइंग, वी आर नॉट गोइंग, पीरियड। एंड एनीवन हु वांट्स टू ट्राई टू गो, दे आर मोस्ट वेलकम टू ट्राई। हम एक चीज जानते हैं, हमने अवाम में शऊर फैलाना है, हमने अवाम में खुददारी लानी है। हमने ये जो कहते हैं ना बेगर्स, वी आर बेगर्स, वी आर नॉट बेगर्स। कह रहे थे ना बेगर्स आर नॉट चूजर्स। सो आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू बी कॉल्ड अ बेगर। मैं अपनी कौम में खुददारी लाऊंगा, मैं गुलामी से आजादी की कोशिश करूंगा। ठीक है, मैं अपने नौजवानों को खड़ा करूंगा। ठीक है नकवी साहब, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। मैं जरा जमीर हैदर साहब को शामिल कर लूं। नकवी साहब आगे बढ़ाते हैं गुफ्तगू को। जमीर हैदर साहब, ये दोनों बातें सुन ली हैं। हुकूमत कोई बातचीत, कोई गुफ्तगू, दानियाल ने बड़े खुले अंदाज में बोला, नकवी साहब बड़े आराम से कह रहे हैं चोर डाकू के साथ बातचीत नहीं होगी। तो खड़े तो हम वहीं पर हैं जहां जब वो हुकूमत और वो अपोजिशन में थे तो भी यही हालात थे कि मैं इनसे बात नहीं करूंगा। अभी भी